नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे पास जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है, तो इसलिए मैं गिरिराज से आपके लिए हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर लेके आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में चाहे हमारे पास HAS का एग्ज़ाम हो, एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम हो, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में हमारे पास जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। तो मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को हमारे करंट अफेयर की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को होगा। तो आपको मैंने पिछली जो वीडियो थी वहां पर भी बताया था कि अभी हिमाचल प्रदेश में 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और उसके साथ साथ 1 जून को हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के लिए हमारे पास उपचुनाव हुए हैं। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश की 6 उपचुनाव की जो सीटें थी उसमें से जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली है और 2 सीटें उसमें हमारे पास भारतीय जनता पार्टी BJP को मिली है। और अभी फिर से हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और वो उपचुनाव कब होंगे, तो वो 10 जुलाई को होंगे। तो 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे? A 1 सीट के लिए, B 2 सीटों के लिए, C 3 सीटों के लिए, D 4 सीटों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C 3 सीटों के लिए। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। जो बाई इलेक्शन है तो वो कितनी 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाला है। तो 3 जो विधानसभा सीटें हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कांगड़ा की 1 सीट है, देरा वाली सीट, और एक हमीरपुर की सीट है और एक सोलन के नालागढ़ की सीट है। तो इस प्रकार से 3 सीटों पर 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाला है। और इसके जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा? जो इसका रिजल्ट है वो हमारे पास 15 जुलाई के लिए आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए कितना बजट दिया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने के लिए बजट जारी किया है। तो वो कितना बजट है? A 515 करोड़ रुपए, B 517 करोड़ रुपए, C 518 करोड़ रुपए, D 520 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन B 517 करोड़ रुपए। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हमारे पास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदने के लिए बजट जारी किया है। तो वो कितना बजट है? वो 517 करोड़ रुपए है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश HRTC है, HRTC कितनी नई वॉल्वो बसें व टेम्पो ट्रैवलर खरीदेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है और जो HRTC है, HRTC नई वॉल्वो बसें खरीदेगा और टेम्पो ट्रैवलर बसें खरीदेगा। तो कितनी वॉल्वो बसें खरीदेगा? A 25 वॉल्वो बसें व 50 टेम्पो, B 20 वॉल्वो बसें व 40 टेम्पो, C 15 वॉल्वो बसें और 30 टेम्पो, D 10 वॉल्वो बसें और 20 टेम्पो। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन A 25 वॉल्वो बसें और 50 टेम्पो ट्रैवलर। तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है वो कितनी नई बसें खरीदेगा? वो 25 नई बसें खरीदेगा और इसके साथ साथ 50 टेम्पो ट्रैवलर भी इसके साथ खरीदेगा। जबकि इससे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बसों के क्वेश्चन था, तो इलेक्ट्रॉनिक बसें कितनी, जो हमारे पास उसके लिए कितना बजट है? उसके लिए 517 करोड़ रुपए हैं और यहाँ पर हमारे पास वॉल्वो बसें खरीदी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला की जाखू पहाड़ी के नीचे नवबहार पेट्रोल पंप से चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक कितनी लंबी सुरंग बनाई जाएगी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो ये आजकल खबरों में भी है कि शिमला की जो जाखू पहाड़ी है, जाखू पहाड़ी के नीचे जो नवबहार पेट्रोल पंप है, नवबहार पेट्रोल पंप से महाविद्यालय जो चिकित्सा महाविद्यालय है शिमला में, वहाँ के लिए सुरंग बनाई जाएगी। तो वो जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी रहने वाली है? ए 850 मीटर, बी 860 मीटर, सी 880 मीटर, डी 890 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 890 मीटर। जो हिमाचल प्रदेश की जो जाखू पहाड़ी है जो शिमला में स्थित है, और शिमला में ही हमारे पास नवबहार पेट्रोल पंप से चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जो सुरंग बनाई जा रही है, तो वो कितनी लंबी होगी? वो हमारे पास 890 मीटर होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुख आश्रय योजना किससे संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए जो सुख आश्रय योजना है इसका संबंध किससे है? ए महिलाओं के 1500 रुपये से, बी अनाथ बच्चों से, सी कर्मचारी पेंशन से, डी वृद्धावस्था पेंशन से। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी अनाथ बच्चों से। जो सुख आश्रय योजना है तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अनाथ बच्चों से है। जो योजना है, योजना के अंतर्गत बाल देखभाल जो संस्थान है उसके लिए 1084 बच्चों के लिए कितना 1.2 करोड़ 1.02 करोड़ की राशि दी जाएगी, और 48 लाख अभ्यर्थियों लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को उनके देखभाल के लिए जो संस्थान है उनको कितना पैसा दिया जाएगा? उनको 1.02 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और उसमें से ही जिन बच्चों को उच्च शिक्षा दी जानी है तो उन बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे पास सुख आश्रय योजना है उसमें कितना पैसा दिया जाएगा? उसमें उनके लिए 15.25 लाख दिए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 जून से आरंभ 3 दिवसीय च्याल मेला किस जिले में लगता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि च्याल मेला किस जिले में लगता है, या जो च्याल मेला है ये कितने दिनों तक लगता है? तो ये 3 दिवसीय मेला है। और जो च्याल मेला है ये किस माह में लगता है? तो ये जून माह में लगता है। तो अभी हाल ही में 9 जून से आरंभ 3 दिवसीय च्याल मेला किस जिले में लगता है? ए मंडी, बी शिमला, सी सोलन, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी सोलन। जो सोलन जिला है, सोलन जिले के च्याल में ही च्याल मेला लगता है, और ये एक 3 दिवसीय मेला है, और ये जून महीने में लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव 15 से 18 जून तक हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर शुरू हुआ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल समर फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 जून तक जो समर फेस्टिवल है, इंटरनेशनल समर फेस्टिवल है, वो कहाँ पर शुरू हुआ है? ए शिमला, बी मनाली, सी धर्मशाला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। जो शिमला का रिज मैदान है वहीं पर ही अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पास इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है 15 से 18 जून तक। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो वो हमारे पास शिमला जिले में होता है। और जो विंटर कार्निवल है वो कहाँ पर होता है? वो मनाली में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था फेस्टिवल वाली वीडियो में भी कि हिमाचल प्रदेश में 8 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें से एक हमारे पास समर फेस्टिवल है, एक विंटर कार्निवल है, एक जो रेणुका जी में मेला लगता है वो है, और रामपुर बुशहर की लवी है, सुजानपुर टीरा की होली है, और हमारे पास मंडी की शिवरात्रि है, कुल्लू का दशहरा है, और चंबा का मिंजर मेला है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास 8 इंटरनेशनल फेयर है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार किस जिले को हिमाचल प्रदेश राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो किस जिले को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है? ए शिमला, बी कुल्लू,
बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कांगड़ा। जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले को ही हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक तथा शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितना रुपए दिया जाएगा? तो ये भी पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक तथा जो शीतकालीन ओलंपिक होता है, यदि उसमें कोई स्वर्ण पदक जीतता है या कोई भी पदक जीतता है तो उनकी धनराशि उन्होंने बढ़ा दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों के लिए कितना रुपए दिया जाएगा? ए 3 करोड़ रुपए, बी 4 करोड़ रुपए, सी 5 करोड़ रुपए, डी 7 करोड़ रुपए। तो आपका इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 5 करोड़ रुपए। यदि कोई ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीतता है हिमाचल का, तो उसको कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जबकि जो ये धनराशि पहले थी, ये कितनी थी? ये पहले उनको 3 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब इनको कितना कर दिया गया है? अब इसको 5 करोड़ कर दिया है। इसी तरह से जो हमारे पास जो सिल्वर मेडल जीतेगा, तो सिल्वर मेडल की जो पहले कितनी धनराशि दी जाती थी? पहले इनको 2 करोड़ दिया जाता था, अब इन्हें कितना करोड़ दिया जाएगा? अब इन्हें 3 करोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह से जो कोई ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को पहले कितना दिया जाता था? 1 करोड़ दिया जाता था, और अब इन्हें कितना दिया जा रहा है? 2 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि जो गोल्ड मेडल पहले जीतता था तो उनको 3 करोड़ दिए जाते थे, अब इनको 5 करोड़ दिए जाते हैं। और जो हमारे पास सिल्वर मेडल जीतता है, उनको पहले 2 करोड़ दिए जाते थे, अब उनको 3 करोड़ दिए जाएंगे। और जो हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल जीतता था, तो उनको पहले 1 करोड़ दिया जाता था, अब इन्हें 2 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितना रुपए दिया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया था वो ओलंपिक से रिलेटेड था, ये हमारे पास एशियाई खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसे हैं उसको बढ़ा दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेलों में यदि कोई स्वर्ण पदक जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, तो उसको कितना रुपया दिया जाएगा? ए 1 करोड़ रुपए, बी 2 करोड़ रुपए, सी 3 करोड़ रुपए, डी 4 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 4 करोड़ रुपए। जो हमारे पास एशियाई खेले हैं या पैरा एशियाई खेले हैं, तो उसके लिए यदि कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको कितना रुपए दिया जाएगा? उसको हमारे पास 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसमें जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने भारी वृद्धि की है। पहले इनको कितना दिया जाता था? जो गोल्ड मेडल जीतते थे पहले उनको 50 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें कितना दिया जाएगा? 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसी तरह से जो सिल्वर मेडल जीतेगा तो उनको कितना रुपए दिया जाएगा? उनको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और पहले उनको कितना दिया जाता था? पहले उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाते थे, तो 30 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे? पहले उन्हें 30 लाख दिया जाता था, और अब उन्हें कितना करोड़ दिया जाता है? 2.5 करोड़ अब उन्हें दिया जाता है। और उसी तरह से कोई हमारे पास जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा, तो ब्रॉन्ज मेडल को जीतने वाले को कितना पैसा दिया जाएगा? ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को पहले हमारे पास 20 लाख दिए जाते थे, अब उन्हें 1.5 करोड़। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले उन्हें कितना दिया जाता था? पहले उन्हें 20 लाख दिया जाता था, और अब उन्हें 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, इन्होंने खेलों के लिए जो बढ़ावा देने के लिए ये किया है, ताकि जो बच्चे हैं, जितने भी हमारी यंग जनरेशन है, उनको उनका खेलों की तरफ अधिक रुझान बढ़े, और इसीलिए जो ये धनराशि है उसको बढ़ाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमारा आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।